वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश पर कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर ढाया है तो हम पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को भूल गए हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के बावजूद इस साल जनवरी से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमतों में 11% का उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल की इसी बढ़ती कीमत पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। वो भूटान जो पेट्रोल डीजल के लिए हमारे मुल्क पर आश्रित रहता है, वो भी अपनी आवाम को 50 रुपए प्रति लीटर से भी कम दाम में पेट्रोल देता है। गिरती इकोनॉमी का डर भारत से ज्यादा पाकिस्तान को सताता है, मगर वहां भी 1 लीटर पेट्रोल 51 रुपए में मिल जाता है। और तो और अमेरिका के न्यूयॉर्क और रूस के मॉस्को जैसे महंगे शहरों में भी मुंबई के मुकाबले पेट्रोल की कीमत करीब करीब आधी है। जब इतनी बात हो ही गई है तो आइए जरा एक नजर दुनिया के चुनिंदा महानगरों में पेट्रोल की कीमतों पर भी डाल लेते हैं। मुंबई में इस समय पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मॉस्को में भारतीय मुद्रा में तुलना करें तो 47 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल मिल जाता है। ऐसे ही अमेरिका के सबसे व्यस्त और सबसे महंगे महानगर न्यूयॉर्क में 57 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल की कीमत। कराची में 51 रुपए 14 पैसे, दुबई में 35 रुपए 64 पैसे, तेहरान में 4 रुपए 50 पैसे और भूटान की राजधानी थिम्पू में 49 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, जबकि कोलंबो में 60 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 68 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर की कीमत में पेट्रोल उपलब्ध है। भारत में पेट्रोल की कीमतों में लगी इस आग की वजह जानना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसका जवाब पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले टैक्स और सेस में छिपा है। देश में पेट्रोल की कीमत में कुल टैक्स की भागीदारी 61.2% है, जबकि डीजल की कीमत में टैक्स का कुल हिस्सा 56.3% है। अगर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले सेस की बात करें तो राजस्थान में 36%, मध्य प्रदेश में 33%, दिल्ली में 30%, उत्तर प्रदेश में 26.8% और पंजाब में 25% सेस पेट्रोल पर लगता है। ऐसे में जब देशवासी कोरोना की दूसरी लहर से उभरेंगे, एक और आपदा उनका इंतजार कर रही होगी। वैसे चलते चलते एक बार फिर देश के हुक्मरानों को याद दिला दें कि जब मुल्क की बागडोर किसी और पार्टी के हाथों में थी तो पेट्रोलियम की कीमतों पर आप सब क्या फरमाते थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जान है। 2G घोटाला हो
कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, उस देश में घोटालों के माध्यम से कांग्रेस और यूपीए के सहायक दलों के जो नेतृत्व ने पैसा गबन किया है, वही पैसा अगर देश में आम इंसान के ऊपर खर्चा किया जाता तो इस प्रकार की बढ़ती महंगाई का जो प्रकोप है वो साधारण महिला को और परिवारों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। प्रणब जी के आने पर पहला तोहफा इस देश को पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे बढ़ा करके 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। देश का पहला तोहफा था देश के नए राष्ट्रपति का, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का ये लोगों को ये पहला तोहफा था और उनके कार्यभार संभालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के बाद लंबित है। बैलगाड़ी की रफ्तार से ये सरकार चल रही है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 8 रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर उनको कम करने चाहिए और दिल्ली की सरकार को राहत देनी चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने, आपने देखा होगा, भारी बढ़ोतरी करी थी टैक्सों के अंदर और अब उनको ये छूट देनी चाहिए।